कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से होती है। पहले हमें जंगल में लगी एक खतरनाक आग दिखाई जाती है, जो यहाँ होना एक आम सी बात है। फिर आग के बाद वो तबाही और जानवरों का बुरा हाल। मगर इस सब से हटकर हमें एक ऐसी चीज की झलक दिखाई जाती है जो यहाँ के घने जंगलों में शायद सदियों से मौजूद है, मगर आज तक इंसान इससे बेखबर रहा। अब हमारा फोकस होगा कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहले हमें दिखाई जाती है क्लेयर। क्लेयर पेशे से एक वीडियोग्राफर और डॉक्यूमेंटेरियन है। कुछ महीने पहले ही यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, जिससे बहुत तबाही हुई। कहते हैं कि 100 से भी ज्यादा किस्म के जानवरों की नस्ल खतरे में है। क्लेयर के साथ हमें दिखाई जाती है ग्रेस, जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट है। क्लेयर भी वॉलंटियर कर रही है और ग्रेस भी। दोनों का मकसद जानवरों की मदद करना है। ग्रेस का मानना था कि अगर हम किसी एक नस्ल को भी मिटाने से बचा सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शुरुआत में ग्रेस यही जानकारी दे रही थी। वो कई किस्म के जानवरों के बारे में भी बताती है। कुछ देर बाद वहाँ आता है बेन नामी एक लड़का। वो भी जानवरों पर अपनी रिसर्च कर रहा था। ये तीनों जाने वाले थे कुछ दिनों के लिए इस जंगल में, वो भी काफी दूर। इनके पास इक्विपमेंट्स थे जिससे ये काफी कुछ मालूम कर सकते थे कि कौन कौन से स्पीशीज खतरे में है। जाने से पहले क्लेयर दोनों से कहती है कि मुझे पता है ये काम इतना मजेदार नहीं। अगर तुम दोनों कहीं पर भी बोरिंग फील करो तो मुझे बता देना, हम कुछ और कर लेंगे। बेन और ग्रेस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। क्लेयर नहीं थी, उसे ना बेन के बारे में ज्यादा मालूम था, ना ही ग्रेस के बारे में, और ना ही वो कोई ज़ूलॉजिस्ट थी। बस ये काम ही ने एक साथ लाया था। इन्होंने इस रिसर्च की परमिशन पहले से ही ले रखी थी। जाने से पहले क्लेयर यहाँ के पार्क रेंजर से भी मिलती है और उसे कुछ सवाल जवाब करती है। पार्क रेंजर का नाम मैट था। मैट कहता है कि हमें हर दिन किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। कभी यहाँ आग लग जाती है तो कभी इलीगल हंटिंग होती है। शिकारी जानवरों का भी खतरा है यहाँ। और क्लेयर से वो कहता है कि तुम जैसे लोग भी यहाँ आकर हमें तंग करते रहते हो। ये सब मैट मजाक में कहता है, इसलिए क्लेयर और उसके साथ ही इस बात को बुरा नहीं मानते। अब ये अपना सफर शुरू करते हैं। जंगल में गाड़ी के लिए एक रास्ता था। जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए इनके पास संपर्क करने के लिए बस एक ही रेडियो होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ये लोग सिर्फ पार्क रेंजर मैट से ही संपर्क कर सकेंगे। अब मैट की ये जिम्मेदारी होगी कि इन लोगों की सुरक्षा करे, क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है। चलते चलते इन तीनों की कुछ बातें होती है। सभी अपना अपना मकसद बताते हैं। ग्रेस के आने का मकसद किसी स्पीशी को बचाना था। क्लेयर ने जब टीवी पर इस तबाही के बारे में सुना, वो कुछ अच्छा करना चाहती थी जिससे इन मासूम जानवरों का भला हो। बेन के आने का मकसद तो कुछ और ही था। वो कहता है कि ऐसे बहुत से जानवर है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी स्पीशी को डिस्कवर करूं और उसे अपना नाम दूं। बेन और ग्रेस जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए बीच बीच में क्लेयर उनसे इंटरव्यू ले रही थी। जानवरों पर नजर रखने के लिए ग्रेस और बेन पेड़ों पर कुछ एडवांस कैमरास लगा देती है जो बॉडी हीट को डिटेक्ट करे। रात को ये लोग इसी जंगल में बिताने वाले थे। ये एक जगह कैंप सेट करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक शिकारी पर। रात के समय वो एक हिरन का शिकार करता है। उसके पास एक डॉग भी था। खैर अपने शिकार को वो मजे से खाने लगा, मगर कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आदमी इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ था। आवाज इसे अनजान लगी, इसलिए अपना बंदूक लिए ये आसपास देखने लगा। इतने में उसका डॉग भी कहीं गायब हो जाता है। देखते ही देखते ये शिकारी किसी और का ही शिकार बन जाता है। वो जो भी चीज थी वो इस आदमी को खींच लेती है और सीन यहीं कट। दूसरी तरफ हम क्लेयर, ग्रेस और बेन को देखते हैं, जो सेंसर्स लिए रात में निकले जानवरों को स्टडी कर रहे थे। एक लम्हे के लिए क्लेयर को एक ऊंचे पेड़ पर किसी जानवर की हल्की सी झलक मिलती है, मगर बेन और ग्रेस उसे पहचान नहीं पाते। बाकी उन्हें आम से जानवर ही मिलते हैं, जैसे कोआला, पॉसम और पक्षी। इसके बाद ये लोग आग जलाते हैं और वहीं बैठकर बातें करने लगे। क्लेयर जू की एक कहानी बताती है कि मैंने देखा कैसे ये जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, बस इन्हें समझने की देर है। जू में किसी जानवर पर अत्याचार की वजह से क्लेयर का भी मन बदला और उसने यहाँ आने का फैसला किया। ये लोग 3 टेंट लगाते हैं। ग्रेस और बेन तो ठीक थे, मगर जानवरों की आवाजें क्लेयर को डरा रही थी, इसलिए वो ग्रेस के टेंट में आ जाती है।
रात गुजर गई और सुबह ये लोग उन कैमरास को चेक करते हैं जो कल रात इन्होंने लगाए थे। फुटेज को चेक करने पर इन्हें खास कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये लोग जंगल में और आगे तक जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक कटा पेड़ भी आ जाता है, मगर बेन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए चेन सॉ की मदद से वो उसे काट लेता है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बेन को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। खैर 1 महीने पहले इन लोगों ने कुछ कैमरास लगाए थे। बेन और ग्रेस जब उसे लेते हैं, उसमें कैंगरू की फुटेज थी। कैंगरू पर कोई चीज हमला करता है, जिस चीज ने भी उस पर हमला किया उसकी तस्वीर साफ नहीं थी। ये इनके लिए चिंता की बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में इतना बड़ा शिकारी जानवर नहीं है जो कैंगरू का शिकार कर सके, कम से कम जंगल के इस इलाके में तो नहीं। ग्रेस सलाह देती है कि हमें रेंजर को इस बारे में बताना चाहिए। बेन कहता है कि हो सकता है शिकार किसी इंसान ने किया हो। ये तीनों उस पेड़ के पास भी जाते हैं जहाँ पर ये कैमरा फिट था और उस जानवर पर हमला हुआ था। शिकार ऊंचाई से किया गया था, ऐसा बहुत कम होता है। खैर बेन रेंजर मेट को कॉल करने पर मजबूर हो गया। बेन उसे अपनी लोकेशन भेजता है और ये जानकारी भी देता है कि हमें शिकारी जानवर के कुछ सबूत मिले हैं। असल में बेन इस ट्रिप को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। रेंजर मेट इन्हें बचाने निकल जाता है। वहाँ उन तीनों को कुछ और सबूत मिलते हैं। उन्हें पेड़ पर बने नाखूनों के कुछ निशान मिले जो उनके रिकॉर्ड में किसी जानवर से मेल नहीं खाते थे। अगर बेन की बात सही है, शिकार किसी इंसान ने किया होगा तो वो कोई पागल ही होगा जो इतनी ऊंचाई से कूदा। अब तो उसकी कमर भी टूट चुकी होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं, ये काम किसी इंसान का नहीं था। अब इनका सामना किसी अनजान जानवर या फिर किसी और चीज से था, इसलिए ये लोग उस इलाके से नहीं जाते बल्कि अपने सभी कैमरास को वहां पर फिट करते हैं। शाम होने वाली थी। रेंजर मैट को रास्ते में उसी शिकारी की कार मिलती है जिसे कल रात किसी चीज ने मार दिया था। वो वहां रुकता है, आसपास का जायजा लेता है। उसे गाड़ी का मालिक कहीं भी नहीं मिला, मगर जब उसे खून नजर आया तब उसे शक होने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक पेड़ के सामने घसीटने के निशान थे। मैट वहां खड़ा था, तभी उसे उस शिकारी का डॉग नजर आया जो काफी घबराया हुआ था। जमीन पर पड़े शिकारी की गन लेते समय कोई चीज उस पर भी हमला करती है और उसे भी घसीट कर ले जाया जाता है। वहां बेन एक थ्योरी बताने लगा क्लेयर और ग्रेस को। वो कहता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ ऐसे जानवर जो आज से 5000 साल पहले एक्सटेंट हो गए थे, कार्निवेक्स उन्हें कहा जाता। ये शिकारी जानवर लगभग इंसान जितने ही होते। ये हमेशा अपने शिकार पर ऊंचाई से हमला करते। इससे शिकार तुरंत ही या बेहोश हो जाता या फिर मर जाता। फिर ये जानवर उनका गला काट लेते, जिसे वापस पेड़ पर ले जाते और खा लेते। इन बातों से क्लेयर को डर जरूर लग रहा था, मगर ग्रेस हंसने लगी क्योंकि वो इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझ रही थी। बेन समझाता है कि ऐसे बहुत से जानवर थे जो हमें लगा था कि खत्म हो चुके हैं, मगर हमें उनकी स्पीशीज फिर भी मिल गई। तो ग्रेस कहती है कि वो बस सैकड़ों साल पहले की बात होती, मगर जिस जानवर की तुम बात कर रहे हो ये आज से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। बेन कहता है कि हो सकता है बार बार इस आग की वजह से उनके इकोसिस्टम पर असर पड़ा और उन्होंने अब अपना इलाका बदल दिया हो। सच जानने का एक ही रास्ता था कि ये लोग उसकी तलाश करें। रात को ये लोग आसपास के एरिया को देखने लगे। झाड़ियों में कोई चीज थी। ये लोग गौर से देखने लगे, मगर वहां से एक बकरी निकलती है। ये एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, तभी उस बकरी पर हमला होता है। ये लोग उस तरफ देखने लगे। बेन ने जिस जानवर का जिक्र किया था शायद ये वही था। वो उस बकरी की गर्दन तोड़ देता है और उसे पेड़ पर वापस ले जा रहा था। बेन और ग्रेस हैरान थे। उन्होंने एक ऐसी स्पीशी को खोज निकाला था जो दुनिया के हिसाब से खत्म हो चुकी है। अब इन्हें चाहिए थे सबूत। ये लोग उस चीज की फुटेज रिकॉर्ड करने लगे, मगर वो अंधेरे में रहने वाला एक जानवर है, इसलिए आम कैमरा से इन्हें खास फुटेज नहीं मिलती। क्लेयर जल्दी से अपना ड्रोन लेती है और उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, मगर वो जानवर वहां से भाग गया। बेन उसका पीछा करता है। क्लेयर वहां पर रह जाती है, वो भी अकेली, और ग्रेस भी बेन के पीछे जाती है। तभी बेन को ग्रेस की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो उसकी तरफ भागता है, ग्रेस एक गड्ढे में गिर चुकी थी। उसका पैर भी जख्मी हो गया था। बेन जल्दी से कुछ ढूंढने लगा ताकि वो उसे निकाल सके, मगर उस जानवर ने पहले से ही बेन को अपना निशाना बना लिया था। इससे पहले कि वो ग्रेस को बाहर निकालता, वो जानवर उस पर कूद जाता है और उसे एक पेड़ पर ले जाता है। ग्रेस ने ये सब देख लिया।
वो उस कट्टे में सहमी हुई बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो जानवर उसे भी लेने आया, मगर एक पेड़ के नीचे ग्रेस छुपी हुई थी। वो ग्रेस को जख्मी कर लेता है मगर मार नहीं पाता क्योंकि तभी हॉर्न बजने लगा। असल में वहाँ क्लेयर अकेली रह गई थी। वो बहुत डर गई थी इसलिए भागने लगी। भागते भागते वो उस शिकारी की गाड़ी तक पहुंच गई। उसे वो डॉग भी मिल गया। कुछ समय के लिए वो वहीं पर छुपी रही। उसने मदद के लिए हॉर्न बजाया जिससे वो जानवर आवाज की तरफ आकर्षित हुआ और ग्रेस को छोड़ दिया। ग्रेस किसी तरह उस काई से निकल आई। यहाँ पास ही एक पुराना सा केबिन था, वो उसमें छुप जाती है। क्लेयर जब गाड़ी में छुपी थी उसे ये महसूस हो रहा था कि वो जानवर अब भी आसपास है। खैर वो कार से नहीं निकलती, इंतजार करती है। बेन को होश आता है, वो एक पेड़ पर था, वो भी जख्मी हालत में। नीचे उतरने की वो कोशिश करता है मगर गिर जाता है और उसकी टांग टूट गई। वो वहीं पर पड़ा रहा। खून को सूंघते हुए वो शिकारी जानवर एक बार फिर से बेन पर हमला करता है और इस बार उसे मार ही देता है। क्लेयर को जब महसूस होने लगा कि शायद अब वो चला गया, वो बाहर निकलती है। ग्रेस केबिन में थी। वो जानवर अब केबिन का छत तोड़ने लगा इसलिए ग्रेस को वहां से भागना पड़ा। ग्रेस और क्लेयर एक दूसरे को मिल गए। उन्हें बेन को ढूंढना था मगर साफ लग रहा था कि उसे मार दिया गया है। दोनों गाड़ी से निकलने का फैसला करते हैं। ये गाड़ी में बैठ भी जाते हैं मगर घबराहट की हालत में ये और जंगल की गहराइयों में जाने लगे। फिर एक ऐसा रास्ता इनके सामने था जहाँ पर गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी। ये लोग रस्सी की मदद लेते हैं मगर रस्सी टूट गई। क्लेयर कार के साथ ही काई में गिर जाती है। वो जानवर उसे मारने आता है मगर फ्लैशलाइट की मदद से वो उसे डराने की कोशिश करने लगी। ग्रेस को गन मिल चुकी थी। क्लेयर की फ्लैशलाइट ज्यादा देर काम नहीं करती और वो जानवर उसे घसीट कर ले जाने लगा। मगर तभी ग्रेस मदद के लिए पहुंच जाती है। वो गोली चलाती है जिससे जानवर क्लेयर को छोड़ देता है मगर वो दोबारा हमला करने वाला था। एक ही गोली थी। ग्रेस शूट करती है मगर जानवर को नहीं। खैर अंत में वो जानवर तो वहां से भाग गया और सुबह हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रात होने से पहले ये ना निकल सके तो ये भी मारे जाएंगे, बेन, मैट और उस शिकारी की तरह। यहीं पर इस फिल्म का होता है द एंड। दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियन लो बजट फिल्म है। कार्निफेक्स इसका नाम है। 2022 में रिलीज हुई थी। सर्वाइवल और एडवेंचर टाइप फिल्में पसंद करने वालों के लिए ये अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।